हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पी मास फैब्रिकेशन के बारे में। पहले हम एक रफली देख लेते हैं कि फैब्रिकेशन में कौन कौन से लेयर्स यूज होते हैं और वो लेयर्स क्यों यूज होते हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे फैब्रिकेशन स्टेप पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद दोबारा से लौट के आएंगे और पी मास एन मास पूरा का पूरा हम लोग सी मास फैब्रिकेशन देखेंगे, सारे स्टेप और कैसे होते हैं, सारे लेयर्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि पीडी के वाइज आपका लेयर्स बदलता रहता है, लेकिन कुछ जो बेसिक लेयर्स होते हैं वो हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं और वो आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पीमास अब बनाने जा रहे हैं और बेसिक लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पीमास के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास वेफर होना चाहिए और वेफर जो है हमारा वो पी टाइप का है, तो इसलिए वेफर ही हमारा सबस्ट्रेट बनता है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट हमारा पी टाइप का हो जाएगा। तो मतलब वेफर हमारा पी टाइप का है तो हमारा सबस्ट्रेट भी पी टाइप का हो गया। तो हमारा सबस्ट्रेट पी टाइप का हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर हमारा हो जाएगा एनवेल। अब क्या होगा कि हमारा जो पी मास बनने वाला है, पी मास किस में बनता है? हमारा एनवेल में बनता है। एनवेल क्या होता है? जहां पर हम एन टाइप का डोपेंट यूज करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपका ये कुछ इस तरीके का मॉसफेट रहता है, इस तरीके का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आएगा आपका गेट, ये गेट हो जाता है, ये सोर्स हो जाता है, ये ड्रेन हो जाता है। तो ये आपका पी सबस्ट्रेट है। और पी सबस्ट्रेट के अंदर हमें क्या चाहिए? जो आपको पता होगा कि आपका जो ये सोर्स होता है ये होता है पी टाइप का, फॉर पी मास के लिए, और ड्रेन भी होता है वो पी टाइप का होता है। अब पी पी दोनों रहेंगे तो आपका जो सबस्ट्रेट होगा वो पी टाइप का नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर फिर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा तो ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसलिए ये आपका रीजन जो होना चाहिए वो अपोजिट पोलैरिटी का होना चाहिए। तो ये होता है एन टाइप का। तो एन टाइप का होता है तो उसी को कहा जाता है एन वेल। तो हो गया आपका पी सबस्ट्रेट के अंदर, ये पूरा पी सबस्ट्रेट था, उसके अंदर आपका ये एन वेल हो गया। तो ये हो गया एन वेल। ये पूरा पी सबस्ट्रेट था, उसके अंदर ये एन वेल। अब ये ऊपर से डोपिंग की जा रही है, तो अब ये ऊपर से डोपिंग की गई। अब इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट लेयर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा पॉली हो जाता है। अब पॉली क्या करता है? पॉली आपका गेट है, ये वाला जो गेट कनेक्शन है ये पॉली इसको बोलते हैं, पॉली क्रिस्टलाइन। तो इसमें क्या होता है कि एन टाइप की डोपिंग कर देते हैं। फिलहाल जो हो रहा है वो एन टाइप की डोपिंग वाला होता है गेट। और गेट गेट कहें या पॉली, पॉली से ही आपका गेट बन रहा है। तो यहाँ पर हम पॉली उसको कह रहे हैं, बाकी आप कह सकते हैं गेट। तो ये गेट टर्मिनल हमारा फॉर्म हो रहा है। क्योंकि सेल्फ एलाइंग गेट वाला आपको पता होगा कि सबसे पहले गेट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसके बाद सोर्स और ड्रेन का डोपिंग किया जाता है। उससे क्या होता है कि आपको अलग से एफर्ट नहीं देना पड़ता है सोर्स और ड्रेन के लिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका सोर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और यहाँ पर ड्रेन मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और उसके बाद अगर पॉली आपका डिपॉजिट किया जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला और ये वाला जो है वो इक्वल ना रहे। तो किसी पर ज्यादा हो जाए, किसी साइड ज्यादा हो जाए और किसी साइड कम हो जाए। तो अगर कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एक साइड, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमको सेल्फ अलाइंग गेट वाला प्रोसेस ज्यादा बेहतर लगता है और वही लोग यूज करते हैं। तो वही आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है। तो पहले हमारा पॉली डिपॉजिट किया गया और फिर उसके बाद उसको एच किया गया। जितना आपका पॉली का लेंथ होना चाहिए था, तो ये होता है आपका पॉली का लेंथ। तो जितना लेंथ होना चाहिए था वो लेंथ हो गया है। अब डिवाइस का विड्थ डिफाइन करेगा कि आपका जो डिफ्यूजन है, जो ओडी है, या ओडी डिफ्यूजन को हम बोल सकते हैं कि आपका सोर्स और ड्रेन होता है उसका जो विड्थ होगा वही विड्थ होगा आपके डिवाइस का विड्थ। तो लेंथ आपको पता चल गया, ये हो गया आपका लेंथ। और यही है, ये पॉली से बनता है, पॉली क्रिस्टलाइन जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ओरिएंटेशन ज्यादा मैटर नहीं करता है, बस ये कंडक्टिव होना चाहिए, एक प्रकार का पैरेलल, एक प्रकार का प्लेट होना चाहिए। पहले मेटल यूज करते थे, लेकिन मेटल में प्रॉब्लम आती थी कि एल्युमिनियम वगैरह रहता था तो वो परफॉर्मेंस डिग्रेड करता था। इसलिए अभी पॉलीक्रिस्टलाइन यूज करते हैं और ये ज्यादा टेम्परेचर को सहन भी कर सकता है, जो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है, इसीलिए पॉली यूज किया जाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर को बियर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को 900 डिग्री 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बियर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जब आपका सोर्स और ड्रेन मैन्युफैक्चर होता है, मतलब कि इम्प्लांट किया जाता है, उस समय आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो ये हो गया आपका पॉली हो गया। अब पॉली जब बन गया तो पॉली के बाद इसको एक हम कवर की तरह यूज करते हैं। तो अब
पी टाइप का लेयर आता है। पी टाइप का लेयर का क्या काम है कि ये आपको पी टाइप की डोपिंग प्रोवाइड कराएगा। डोपिंग मतलब कि मिश्रण, मतलब कि एडिशन कर रहा है ये। तो पी टाइप की डोपिंग कराने के लिए हम पी टाइप का लेयर यूज करते हैं और ये लेयर बताता है कि यहाँ पर पी टाइप का ही डोपिंग होना चाहिए। तो ये पॉली हो गया है। अब क्या करेंगे, पॉली हो जाने के बाद हम फोटोलिथोग्राफी एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हम तैयार करते हैं एक सांचा, और उस सांचे के थ्रू हम अपना सोर्स और ड्रेन बनाते हैं। तो वो सांचा एक प्रकार का नेगेटिव होता है, जैसा आपका पहले की वीडियो वाली मूवियाँ आती थी तो उसमें वीडियो कैसेट होता था, कैसेट में रील्स में आपके पिक्चर छपे रहते थे, वो नेगेटिव टाइप का। या फिर कहें कि जैसे फोटो पहले के ज़माने में लेते थे 90s में या 2000 के आसपास, वो नेगेटिव में आपका फोटो आ जाता था और उसको प्रोसेस के थ्रू वही सेम जो नेगेटिव में आपका पिक्चर दिखता था वो सेम पिक्चर आपका फोटो में भी दिखने लगता था। सेम प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी होता है, तो उसके थ्रू हम सांचा तैयार करते हैं और वो सांचा बनाने के बाद फिर हम अपना अगला प्रोसेस करते हैं डोपिंग। और डोपिंग में हमको चाहिए यहाँ पर पी टाइप का डोपिंग, क्योंकि आपका जो पी मास होता है उसका सोर्स और ड्रेन जो होता है वो पी टाइप का ही होता है। तो पी टाइप का लाने के लिए हमको लेयर यूज करना पड़ता है पी टाइप का। तो पी टाइप का लेयर उसके लिए यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, सोर्स और ड्रेन जो रीजन होगा अब वो डोपिंग के थ्रू डोप किया जाएगा, मतलब इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी और वो इम्प्योरिटी होगी पी टाइप की, उसको बताने के लिए आपका पी टाइप का लेयर यहाँ पर यूज हो रहा है। डोपिंग में क्या होता है, डोपिंग में डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन दो होते हैं। इस पे हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। और आयन इम्प्लांटेशन के बाद इनिलिंग करते हैं कि आपका जो होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन है वो सेटल डाउन हो जाए, ये वो स्टेबल हो जाए। तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर अभी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बस बेसिक ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद जब मैं फैब्रिकेशन आपको बताऊंगा तो थोड़ा थोड़ा आप विजुलाइज कर पाए, इसलिए अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पी टाइप का लेयर। अब अगला लेयर जो इंट्रोड्यूस होता है वो होता है सोर्स और ड्रेन। अब यहाँ पर सोर्स और ड्रेन जो है वो बन चुके हैं, क्योंकि आपका जो इम्प्लांट है सोर्स और ड्रेन का इम्प्लांट वो हो चुका है। यहाँ पर एक साइड का जो होगा वो सोर्स हो जाएगा और दूसरा ड्रेन हो जाएगा, और ये जो इसका लेंथ होता है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम सोर्स को ड्रेन से, ड्रेन को से सेव कर पाएंगे। क्योंकि हमारा ये ऐसा डिवाइस होता है कि चाहे सोर्स को ड्रेन के तौर पर यूज करो, चाहे ड्रेन को सोर्स के तौर पर यूज करो, उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ चार्ज भी सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर 3 होल है सोर्स में तो ड्रेन में भी 3 ही होल्स होने चाहिए। तो होल्स भी आपके नंबर ऑफ होल्स भी सेम होना चाहिए, ये लेंथ विड्थ भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो डिवाइस का ये वाला होता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये वाला कहलाता है आपका विड्थ। तो ये हो जाता है आपका W। तो ये हो गया डिवाइस का W, ये हो गया डिवाइस का लेंथ। तो लेंथ और विड्थ आपको मिल गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर क्या होता है, कॉन्टेक्ट। अब इसके बाद जब हमारा सोर्स और ड्रेन बन गया तो सोर्स और ड्रेन को अब हमको कनेक्ट करना होगा किसी मेटल से, और वो कनेक्ट कैसे करेंगे, वो हम करेंगे कॉन्टेक्ट के थ्रू। तो कॉन्टेक्ट जो होता है वो हमारा कनेक्शन होता है आपके सोर्स एंड ड्रेन से लेकर के, सोर्स और ड्रेन, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट आपको दिख रहा होगा, सोर्स और ड्रेन को ये आपके पहले मेटल से कनेक्ट करेगा। तो अगर आपका पहला मेटल मेटल 1 है तो मेटल 1 से कनेक्ट करेगा, अगर पहला मेटल आपका M0 है तो M0 से कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों इसी को डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ये आपका डिफ्यूज हो गया ना, इसमें पी टाइप का डिफ्यूज किया गया। ओडी इसको बोलते हैं, ओडी बोलते हैं। तो ये हमारा कहलाता है ओडी या फिर डिफ्यूजन। तो ये जो रेड कलर में जितना एरिया दिख रहा है ये हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। तो अब डिफ्यूजन को कनेक्ट करेगा आपका नियरेस्ट मेटल, मेटल 1 से, या जो नियरेस्ट मेटल होगा मेटल 0 या मेटल 0 से, वो कहलाता है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट ही होता है जो कनेक्ट करता है। अब ये चाहे पॉली का मेटल 1 से कनेक्शन हो और चाहे आपके सोर्स ड्रेन का मेटल 1 से कनेक्शन हो, या आपका मेटल 0 है तो मेटल 0 से कनेक्शन हो, और वो कहलाता है कॉन्टेक्ट। और फिर मेटल टू मेटल के बीच में कनेक्शन करने के लिए जो यूज होता है उसको विया बोलते हैं। तो विया के बारे में मेटलाइजेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए कॉन्टेक्ट आप देखिए। तो ये उनके लिए है जो एकदम बेसिक अभी नहीं जानते हैं, या रिसेंट ग्रेजुएट हैं, या अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर होगा। तो इस प्रकार से आपका पी मास तैयार हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपका अगर पी मास बन गया है
तो अब पी मास के बल्क का भी हमें कनेक्शन करना होगा, उसको किसी ना किसी पोटेंशियल पे रखना होगा, जो कि कहलाता बॉडी बल्क। तो आपको मैंने बॉडी और बल्क वाला वीडियो एक बताया था कि कैसे अगर बॉडी वोल्टेज या बल्क वोल्टेज चेंज होता है तो उस हिसाब से आपका जो डिवाइस है, डिवाइस का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को देखिए, फिर आप आपके यहाँ पर देखिए। तो जो पीमास डिवाइस है, तो पीमास डिवाइस कुछ ऐसे रहा होगा। तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन, और ये हो गया आपका गेट। तो सोर्स ड्रेन गेट हो गया। अब ये क्या होता है, ये होता है एनवेल, और एनवेल मैंने दिखाया था इस कलर का था, ये वाला कलर एनवेल के लिए था। तो एनवेल यहाँ पर हो गया है। अब आपका जो है ये एनवेल, ये वाला कॉन्टेक्ट देना पड़ेगा इसको भी, ताकि ये आप किसी पोटेंशियल पे आ पाए, और उसके लिए कॉन्टेक्ट हम कहाँ देंगे, यहाँ देते हैं, ऊपर ही इसका भी कनेक्शन देते हैं। तो कॉन्टेक्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सर्किट के लिए उतना ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये हमारा लैचअप अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो ये लैचअप अवॉइड होगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्ट होने की वजह से, क्योंकि आपका सबस्ट्रेट आपका एनवेल में बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट होने के कारण एनवेल टू वो टर्मिनल आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है जितना ज़्यादा कॉन्टेक्ट रहेगा। तो इजीली अगर कोई नॉइज आता है यहाँ पर सबस्ट्रेट में तो कलेक्ट कर लिया जाता है आपके सबस्ट्रेट बॉडी टर्मिनल के द्वारा। तो इसीलिए बॉडी को अब हम वोल्टेज देंगे, तो वो देंगे किसके थ्रू, वो कनेक्ट करता है एन टैप के थ्रू। अगर आपका पी मास है तो उसको एन टैप देते हैं। तो एनवेल तो पहले था ही, यहाँ पर जैसा आपने देखा कि ये आपका एनवेल था, अब ये एनवेल था। अब इस एनवेल के अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन, जो आपका जैसे वहां पर सोर्स और ड्रेन था डिफ्यूजन, उसी टाइप का अब यहाँ पर भी डिफ्यूजन हम बनाएंगे। और डिफ्यूजन बनाने के लिए हमको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप का डोपिंग। अब यहाँ सोर्स और ड्रेन के लिए हमने क्या किया था, पी टाइप का किया था, लेकिन क्योंकि आपका जो सोर्स और ड्रेन था वो पी टाइप का था, इसलिए पी टाइप का करना पड़ा। लेकिन जो आपका एनवेल है वहां पर हमको एन टाइप का और डोपिंग करना पड़ेगा, ताकि ये एनवेल का कनेक्शन स्ट्रांग हो सके। तो एन टाइप की यहाँ पर डोपिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एन टाइप का हमको लेयर लाना पड़ेगा पिक्चर में। तो यहाँ पर एन टाइप का लेयर आ गया, और उसके बाद जब यहाँ पर डोपिंग हो गई, डिफ्यूजन अब हमारा एन टाइप का हो गया। यहाँ मतलब कॉन्टेक्ट जहां पर हमको कॉन्टेक्ट प्लेस करना है सब बल्क कनेक्शन के लिए, वहां सब पर आपका अब एन टाइप का डोपिंग हो गया है। तो अब नेक्स्ट लेयर हमारा क्या आएगा, वो आएगा कॉन्टेक्ट। तो अब कॉन्टेक्ट आ गया, तो ये कनेक्शन देगा आपके एनवेल को, किससे, आपके बल्क के कनेक्शन को। तो जैसे एनवेल आपका अगर बीडीडी से कनेक्टेड है तो सब बीडीडी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ये सारे कॉन्टेक्ट जो है वो बीडीडी से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो सेम यहाँ पर एक मेटल प्लेस कर दिया जाता है, वाइड मेटल, ताकि पूरा का पूरा मैक्सिमम कॉन्टेक्ट प्लेस किए जाते हैं, और यहाँ पर बल्क मेटल वन कनेक्ट कर दिया जाता है आपके बीडीडी से। जनरली आपका ये बीडीडी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि ये रिवर्स बायस में आपका पी मास का बल्क रिवर्स बायस में हो सके। तो बल्क को यहाँ पर रिवर्स बायस में कर दिया गया है। तो मेटल वन भी वहां पर प्लेस होगा, आपको जैसा दिख नहीं रहा होगा मे भी, लेकिन वहां पर मेटल वन भी प्लेस रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं। जब मैं अगला लेक्चर लेके आऊंगा फैब्रिकेशन स्टेप में, तो वहां से मैं धीरे धीरे आपको सारे लेयर्स दिखाऊंगा, कैसे कैसे वो दिखते हैं, एक्चुअल में नहीं, थ्योरेटिकल पहले जाएंगे उसके बाद एक्चुअल में देखेंगे। तो सारे के सारे लेयर्स मैं आपको वहां पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कौन सा लेयर क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और क्या उसका काम होता है, जो बेसिक वाले हैं। बाकी बहुत सारे लेयर होते हैं जो केवल जो पीडीके बनाते हैं, जो फाउंड्री वाले होते हैं, उन्हीं को पता होता है। उसके बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो उसका पीडीके आप जब पढ़ेंगे तो उस लेयर्स के बारे में वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो पीडीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप प्रोजेक्ट में जाएंगे तो पीडीके आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगा डीआरएम में डिजाइन रूल मैनुअल नाम से पता चल रहा होगा, इसमें बहुत सारे रूल लिखे होंगे। तो डिजाइन से संबंधित सारे रूल इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वहां से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लेयर किस काम के लिए है, लेकिन जो बेसिक लेयर है उसकी जानकारी मैं दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही तमाम बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलेंगे, लेआउट रिलेटेड और डिजाइन रिलेटेड और बेल एसआई रिलेटेड, और बहुत सारे वीडियो आपको अंदर भी मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।